नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कक्षा 10 की राष्ट्र अध्ययन की पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे जो महत्वपूर्ण है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 2025 और 26 में जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो वो यहाँ से बैठेंगे और आपको देखने को भी मिलने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे महाराणा कुंभा के बारे में, जो उपाधियाँ उनको दी गई है उनके बारे में बात कर रहे थे। बताना चाहता हूँ, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाइए। बहुत सारी पीडीएफ को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, नहीं कुछ पीडीएफ की प्राइस है तो वो मात्र 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये तक है। इससे ज़्यादा हमारी प्राइस जो है वो नहीं है, ताकि आप हमारी जो पहुंच है वो आप तक बन पाए। और पेमेंट इसलिए रखा है, हमारा जो कुछ खर्चा है बुक्स वगैरह का लगा करके, टाइपिंग वाले का हो गया, कंटेंट वगैरह के लिए, तो उनको देने के लिए हमने जो प्राइस है वो बहुत ही कम रखी हुई है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे महाराणा कुंभा के बारे में, जो उपाधियाँ उनको दी गई उनके बारे में बात कर रहे थे। तो उपाधियों का जो आज चैप्टर है उसको समाप्त करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो महाराजाधिराज, राव राय, दान गुरु, परम गुरु, राजगुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान किसकी उपाधियाँ हैं? तो महाराणा कुंभा को जो दी गई उपाधियाँ हैं वो ये महत्वपूर्ण उपाधियाँ हैं। ठीक है, चलिए। महाधिराजाधिराज किसको कहते हैं? तो राजाओं का राजा होने के कारण महाराजाधिराज के नाम से महाराणा कुंभा को जाना जाता है। महाराणा की बात करें तो अनेक राज्यों को अपने अधिकार में रखने के कारण महाराणा के नाम से जाना जाता है। कौन? महाराणा कुंभा। राणा रासो के नाम से, राणो रासो के नाम से, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इनको राणो रासो के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आता है राजगुरु के बारे में कि राजगुरु की उपाधि महाराणा कुंभा को किस लिए दी गई? तो इसलिए दी गई क्योंकि राजनीतिक सिद्धांतों के दक्ष होने के कारण एवं विभिन्न सामंतों व जागीरदारों का हितैषी होने के कारण राजगुरु की उपाधि जाती है किसको? महाराणा कुंभा को। फिर प्रश्न आता है कि दान गुरु की उपाधि क्यों दी गई भाई साहब? तो दान गुरु की उपाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि विद्वानों, कलाकारों एवं निर्धनों को दान देने के कारण इनको दान गुरु की उपाधि जाती है महाराणा कुंभा को। प्रश्न आता है कि हाल गुरु की उपाधि किस कारण से है? तो हाल गुरु की जो उपाधि है वो दी जाती है गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण एवं पर्वतीय दुर्गों पर विजय हासिल करने के कारण महाराणा कुंभा को जो है वो हाल गुरु की उपाधि दी जाती है। परम गुरु किस लिए दी जाती है? तो विभिन्न विधाओं का ज्ञाता तथा अपने समय का सर्वोच्च शासक होने के कारण परम गुरु की उपाधि भी महाराणा कुंभा को ही दी जाती है। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि प्रसिद्ध गीत गोविंद नामक पुस्तक जो है उस पर लिखी गई एक टीका है जिसका नाम है रसिक प्रिया। में भी कुंभा की जो निम्न उपाधियाँ हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इनको नरपति की उपाधि किस लिए दी जाती है? क्योंकि सामान्य मानव से ये श्रेष्ठ है, इसलिए इनको नरपति की जो है वो उपाधि दी जाती है। अगला प्रश्न है कि अश्वपति की उपाधि किस लिए देते हैं? क्योंकि एक कुशल घुड़सवार होते हैं, इसलिए इनको अश्वपति की उपाधि भी दी जाती है। इसी क्रम में गणपति की उपाधि भी दी जाती है, क्योंकि राज्यों का जो राजा होने के कारण जो है इनको गणपति की उपाधि भी दी जाती है। छाप गुरु की बात करें तो छापामार युद्ध पद्धति जो एक प्रकार की युद्ध नीति है उसमें जो है ये निपुण थे। कौन? महाराणा कुंभा। तो इसलिए इनको छाप गुरु की उपाधि भी दी जाती है। हिंदू सुल्तान की उपाधि के नाम से भी जाना जाता है महाराणा कुंभा को, क्योंकि समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा अर्थात हिंदुओं की रक्षा करने वाले जो थे उनके विभूतियों की जो है वो किया गया था, इसलिए इनको हिंदू सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। नाटक राजकर्ता के लिए, क्योंकि नित्य शास्त्रों का इनको ज्ञात था, इसलिए इनको नाटक राज की कर्ता भी उपाधि जाती है। शैल गुरु की बात करें तो युद्ध में निपुण थे, इसलिए शैल गुरु की उपाधि है। चाप गुरु की बात करें तो धनुर्विद्या का ज्ञाता होने के कारण इनको चाप गुरु की उपाधि भी दी जाती है। अभिनव भट्टाचार्य महाराणा कुंभा की सबसे बेस्ट जो मानी जाए उपाधि है वो है क्योंकि श्रेष्ठ वीणा वादक एवं संगीत के क्षेत्र में विपुल ज्ञान के कारण इनको अर्थात संगीत प्रेमी होने के कारण इनको अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण उपाधि है। प्रजापालक की जगह, क्योंकि जनता का हितैषी होने के कारण महाराणा कुंभा को प्रजापालक की उपाधि दी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ उपाधियों के बारे में हमने बात की और महत्वपूर्ण प्रश्न भी यहाँ से बनते हैं और काफ़ी एग्जाम के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे और प्रश्नों को जो है वो सोल्व करते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।